नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में फिर सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करें। तो आइए समझते हैं। तो इसके ऊपर का पैराग्राफ मैंने पिछले वीडियो में समझाया है, तो आगे समझते हैं। अब यहाँ पे लिखा है कि आज कई साल बाद इनसे मुलाकात हुई है। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो टुडे आज कई साल बाद, आफ्टर आफ्टर many years क्या हुई है, इनसे मुलाकात हुई है। तो कौन मुलाकात किया? तो मैंने। आई हैव क्या किया? मिला। मैट आई हैव मेट हिम। इनसे मतलब हिम। ठीक है, आई हैव मेट इनसे मिला। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। वैसे यानी कि चेंज ऑफ पॉइंट के लिए हम बाय द वे का यूज करते हैं। तो बाय द वे जो अचकन, द अचकन जो अचकन यानी कि डेफिनेट है, इसीलिए यहाँ पे द इसका साउंड जो आएगा। जो अचकन पहन रखी है इन्होंने, ही ही इज वियरिंग। ये एडजेक्टिव है, इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये हेल्पिंग वर्ब यानी कि मैन वर्ब, ये एडजेक्टिव यानी कि कॉम्प्लीमेंट। जो अचकन इन्होंने पहन रखी है, क्या है? वह मेरी है। इज माइन। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, अब आगे दे रहा है कि यह सुनकर, हियरिंग हियरिंग दिस, यह सुनकर क्या हुआ? जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। तो जमाल साहब को क्या महसूस हुआ? मानो घड़ों पानी पड़ गया। तो जमाल साहब जमाल साहब फेल्ट, मानो जमाल साहब फेल्ट यानी कि लगा। जमाल साहब फेल्ट क्या चीज? मानो घड़ों पानी पड़ गया। फेल्ट एज इफ मानो क्या हुआ? घड़ों पानी यानी कि अ पिक्चर। यहाँ पे आप वाटर नहीं लिखेंगे, अ पिक्चर ऑफ वाटर। देखिए, यहाँ पे केवल वाटर नहीं लिखेंगे, क्योंकि वाटर आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो यहाँ पे अगर वाटर लिख देंगे यानी कि सारा पानी उन पे पड़ गया, ऐसा तो हो नहीं सकता है। पानी का कुछ कड़ी तो पड़ेगा ना। और पिक्चर ऑफ वाटर क्या हो गया? पड़ गया यानी कि गिर गया। फॉल का फैलेन गिर गया। किन पर? यानी कि उन पर, साहब पर। तो ऑन हिम। ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे दे रहा है कि बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसरुद्दीन से कहा। यानी कि जैसे ही बाहर निकला वो मुंह बना लिए। तो ठीक है, तो एज जैसे ही क्या किए? वो बाहर निकले। ही कम आउट ही कम आउट जैसे ही बाहर निकले मुंह बना लिया। तो ही कम आउट, ही ही मेड ए फेस। और क्या किया? और मुंह बनाकर उन्होंने नसरुद्दीन से कहा। ही मेड ए फेस एंड एड टू नसरुद्दीन। ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे दे रहा है, इसे फोल्ड कर लेते हैं। अब आगे लिखा है कि तुम्हारी कैसी अकल है। ये आपका एक्सप्लेमेटरी सेंटेंस है। तो what what kind
What kind of wisdom, what kind of wisdom, क्या है, कैसी बुद्धि अकल है, यू किसी के पास कुछ होना है, इसके लिए हैव, यू हैव, व्हाट काइंड ऑफ विजडम यू हैव, यानी कि तुम्हारे पास कैसी अकल है, क्या यह बताना जरूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है। ये आपका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ठीक है, तो was it necessary to tell, यह बताना जरूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है, that this अचकन is your। ठीक है, अब आगे लिखा है कि तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा। यहाँ पे देखिए, अनुमान लगाने के लिए हम मॉडल वर्ब यानी कि मस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो तुम्हारा पड़ोसी, योर नेबर, योर नेबर मस्ट बी थिंकिंग, क्या सोच रहा होगा कि थिंकिंग डैट कि मेरे पास अपने कपड़े ही नहीं हैं। आई डू नॉट हैव या आई हैव नॉट एनी क्लोथ्स, I have not any clothes of my own। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे लिखा है, अब यहाँ पे लिखा है कि नसरुद्दीन ने माफ़ी मांगते हुए कहा। तो कौन कहा? नसरुद्दीन ने। नसरुद्दीन क्या किया? पहले माफ़ी मांगा। नसरुद्दीन अपोलोजाइज्ड एंड और सैड, और कहा कि गलती हो गई। क्या हो गई? गलती हो गई। तो मिस्टेक वाज मेड, गलती हो गई, यानी कि आई मैड मिस्टेक बोल सकते हैं, या मिस्टेक वाज मेड। अब ऐसा नहीं होगा। नाउ अब ऐसा नहीं कहूँगा। तो नाउ आई, कौन नहीं कहेगा? तो मैं। आई वन या विल आई विल नॉट से लाइक डैट या लाइक डैट। आई विल नॉट से लाइक डैट या डैट, लाइक डैट। ठीक है, अब आगे दे रहा है फ्रेंड्स कि अब नसरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। कौन लेकर गया? नसरुद्दीन। तो नाउ नसरुद्दीन लेकर गए किन्हें? उन्हें। टूक हिम, क्या करने के लिए? मिलवाने के लिए। टूक हिम टू मीट किससे? हुसैन साहब से। टू मीट हुसैन साहब। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे दे रहा है कि हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। तो किसने स्वागत किया? तो हुसैन साहब ने।
तो हुसैन साहब क्या किया, स्वागत सत्कार। तो वेलकम्ड वर्ब होता है वेलकम्ड, वेलकम्ड वेलकम्ड स्वागत किया किनका, तो उनका। वेलकम डैम किस तरीके से किया स्वागत, गर्मजोशी से। तो ये आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है, यहाँ पे विथ का प्रयोग नहीं करेंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो वेलकम देम वार्मली। आगे दे रहा है कि जब जमाल साहब के बारे में पूछा, व्हेन आस्क्ड अबाउट जमाल साहब, जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसरुद्दीन ने कहा, नसरुद्दीन सैड, नसरुद्दीन ने कहा जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त है। तो जमाल साहब इज माई ओल्ड फ्रेंड। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं क्योंकि ये वीडियो लंबा हो गया है। थैंक्स फ्रेंड्स।